ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राधाष्टमी के आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाष्टमी की इस पावन अवसर पर हम राधा रानी के कुछ थोड़े बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनका प्राकट्य कहाँ पे हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और राधा रानी का प्राकट्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में हुआ था। तो हम सबसे पहले आध्यात्मिक में कैसे हुआ था वो जान लेंगे, फिर भौतिक। तो एक बार भगवान कृष्ण रास मंडल में ऐसे ही बैठे हुए थे और उनके मन में विचार आता है कि हमें विहार करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो जैसे ही उनके मन में विचार आता है तो उनके बाह्य तरफ से एक सुंदर रूप प्रकट होता है। वो कोई और नहीं, केवल राधा रानी थी। तो जैसे ही राधा रानी प्रकट होती है तो वो भगवान के चरणों के सेवा के लिए वो फूल तोड़ने के लिए दौड़ी चली जाती है। तो इसलिए उनका नाम राधा पड़ता है। राधा शब्द का अर्थ है रा, यानी वो रस मंडल को संबोधित करता है, और धा यानी धावती यानी भागना। इसलिए उनका नाम राधा पड़ा, क्योंकि वो रस मंडल से वो भाग गई थी। तो अभी ऐसे राधा रानी का आध्यात्मिक जगत में प्राकट्य हुआ। अभी हम भौतिक जगत में प्राकट्य कैसे हुआ वो जानेंगे। हमें इस कथा मतलब कैसे उनका प्राकट्य हुआ, हमें उनके लिए कई सारे कथाएं सुनने को मिलती है, अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। अभी आपके मन में ऐसे विचार आएगा कि प्राकट्य की तो एक ही स्टोरी होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, परंतु हमें बहुत सारी कथाएं मिलती है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं यह कल्प भेद के कारण है, अर्थात भिन्न भिन्न कल्प में लीलाओं में थोड़ी चेंजेस आती रहती है, अलग अलग थोड़ा और बढ़ता रहता है, अलग अलग होता रहता है कार्य उसमें। तो इसलिए हमें अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। सबसे पहले विंध्य पर्वत से जुड़ी है, तो हम वो अभी कहानी हम सुनते हैं। तो ये विंध्य पर्वत को एक सूचना मिलती है कि हिमालय ने उसकी पुत्री पार्वती का शिव के साथ विवाह करवा दिया। तो शिव इतने महान है ना, तो वो जैसे वो सुनते हैं तो उनके मन में जलन होने लगती है, थोड़ी जलन होने लगती है। और वो भी सोचते हैं कि मेरी भी पुत्री होनी चाहिए जिसका पति इस शिव को परास्त कर दे।
तो फिर वो कड़ी से कड़ी तपस्या करना शुरू कर देते हैं। बहुत तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि हाँ बताइए आपको क्या चाहिए। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जिसका पति इस शिव को परास्त कर दे। तो फिर ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे उसे आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद भव कि ठीक है, तुम्हारी जो पुत्री है उसका पति इस शिव को परास्त कर देगा। तो ऐसा बोल के वो जाते हैं। तो जाते जाते उनके मन में विचार आता है तो शिव को तो परास्त करने वाले एक ही है, वो है अपने कृष्ण। और कृष्ण की प्रिय है वो है राधा रानी। परंतु राधा रानी तो ऋषभानु जी के घर जन्म लेगी, यानी प्रकट होगी। तो फिर ये सब और मैंने तो इस पर्वत को मतलब आशीर्वाद दे दिया कि ये तुम्हारे घर पे जन्म लेगी। तो फिर वो बहुत चिंतित होने लगते हैं और फिर वो खुद ही तपस्या करना शुरू कर देते हैं और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर देते हैं। तो राधा रानी उनके तपस्या से प्रसन्न होती है और उनके समक्ष प्रकट हो जाती है। तो उनको बोलती है कि हाँ बताइए ब्रह्मा जी, आपने क्यों इतनी कड़ी तपस्या की करके। तो ऐसे पूछती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे पूरी कहानी बता देते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसे ऐसा आशीर्वाद दे दिया, परंतु आप तो ऋषभानु जी के घर प्रकट होने वाली है। तो राधा रानी बोलती है ब्रह्मा जी आप चिंतित मत होइए, मैं सब संभाल लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। तो ये सब सुन के ब्रह्मा जी को थोड़ा सुकून मिलता है। तो फिर राधा रानी क्या करती है, राधा रानी के जो पिता है वो ऋषभानु थे। तो ऋषभानु जी के जो पत्नी थी और उनके भाई वो थे चंद्रभानु, उनकी भी पत्नी, वो दोनों की पत्नी गर्भवती थी। और ऋषभानु जी के पत्नी के गर्भ में राधा रानी थी और उनके भाई के पत्नी के गर्भ में चंद्रावली थी। तो राधा रानी ने क्या किया, उन दोनों पुत्रियों को वो विंध्या पर्वत के पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने देवकी के 7वें संतान वो थे बलराम जी, उनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था, उसी प्रकार राधा रानी ने भी ऐसी ही लीला वापे की। तो फिर वो स्थानांतरित कर दिए। तो कुछ दिन बाद विंध्या पर्वत को 2 पुत्री जन्म ले लेती है। तो फिर जैसे वो जन्म ले लेती है तो वो विंध्या पर्वत बहुत प्रसन्न होते हैं और वो वहाँ दूर दूर तक वो वहाँ वहाँ वो जैसे यज्ञ, अगर किसी के घर पे कोई पुत्री जन्म लेती है वहाँ बहुत सारे उत्सव चलने लगते हैं। तो वहाँ भी उत्सव हुआ, कई दूर दूर तक उत्सव हुआ, वहाँ पे यज्ञ हुए। तो फिर राधा रानी और चंद्रावली एक साइड में रखी हुई थी, उन दोनों को साइड में रखा हुआ था और यहाँ पे यज्ञ चल रहा था। तो उसी समय वहाँ कंस पूतना को भेजते हैं कृष्ण का वध करने के लिए। तो फिर और पूतना को बताते हैं कि जितने भी 10-15 दिनों में जितने भी बच्चे जन्म लिए हुए हैं उन सभी को मार दो। तो अपनी पूतना तो बहुत बच्चों को मारने के लिए बहुत वो थी, मतलब फटाफट मार देती थी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर वो पूतना चली जाती है और फिर वो राधा रानी और चंद्रावली को देखती है। तो उन्हें, परंतु वो क्या करती है, जो लड़के होते हैं लड़के बच्चे जो होते हैं उन्हें मार देती थी और जो लड़कियां थे उन्हें उनका अपहरण कर लेती थी। तो फिर वो पूतना ने उन दोनों को देखा तो वो उनको उठाए और वहाँ से ऊपर उड़ने लगी। तो फिर यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस पूतना को देख लिया तो ज़ोर ज़ोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिससे पूतना की जो शक्तियाँ थी वो कम होती जा रही थी और वो उड़ते उड़ते उन दोनों को मतलब पकड़ नहीं पा रही थी। क्या वो उड़ने में ध्यान दे, क्या वो पकड़ने में ध्यान दे। तो फिर वो उन्हें व्रज में छोड़ दी और वो वहाँ से चली गई। तो फिर राधा रानी को ऋषभानु जी के घर दिया गया और चंद्रावली को चंद्रभानु के घर में दिया गया।
इस प्रकार राधा रानी चंद्रभानु और ऋषभानु जी के घर प्रकट हुई। प्रकट मतलब ऐसे दिया गया। ये थी पहली स्टोरी। अभी दूसरी स्टोरी सूर्यदेव से संबंधित होती है। तो ये सूर्यदेव की एक बार इच्छा होती है, उनको भी इच्छा होती है कि राधा रानी मेरे पुत्री के स्वरूप में वो उनका मतलब देखना चाहते थे। तो फिर एक रावल एक गांव था। वहाँ पे एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम महाभानु था, जिनके 5 पुत्र थे और उनमें से ही एक थे अपने वृषभानु जी। और वो वृषभानु जी वो सूर्य का अंश थे। अभी सूर्यदेव को वहाँ से राधा रानी के पुत्री के स्वरूप में देखना था और यहाँ तो ऋषभानु के रूप में उनका एक अंश आके जन्म लिया। तो फिर ये जो ऋषभानु ने कीर्तिदा के साथ विवाह किया। तो उन्हें विवाह किया तो कई दिनों उनको बच्चे हुए नहीं। तो फिर वहाँ पर अगर कोई भी दिखता तो एक भक्त ने कहा उन्हें कि तुम यज्ञ वो सब करे। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, पूजा किए, परंतु उनको पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। तो वहाँ पे एक भक्त है, उन्होंने कहा कि आप कात्यायनी देवी की पूजा कीजिए। तो वो सोच रहे हाँ पूजा करनी चाहिए, क्या पता उससे हमें पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाए। तो फिर वो कात्यायनी देवी की पूजा शुरू करते हैं। तो उन्हें वहाँ से एक दिन कात्यायनी देवी की आवाज़ आती है और कहती है कि तुम्हें हरिनाम के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा, मतलब हरिनाम लो तो तुम्हें जो कुछ चाहिए वो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो वो सोचने लगे ये तो सही बात कही, तो हरिनाम लेना चाहिए। तो फिर हरिनाम लेना चाहिए। तो वो हरिनाम का जाप हरिनाम प्राप्त करने के लिए वो यमुना तट पे एक कृति मुनि का आश्रम था, जहाँ पे वे गए और उनसे हरिनाम की भिक्षा मांगी कि हे मुनि मुझे हरिनाम की भिक्षा दीजिए। तो वो मुनि उन्हें भिक्षा देते कि हरिनाम की भिक्षा उन्हें मिल जाती है। तो वो कई दिन तक वो हरिनाम का जाप करने लगते हैं, दोनों कीर्तिदा माता और ऋषभानु दोनों जाप करने लगते हैं। तो एक दिन वहाँ वो कात्यायनी देवी प्रकट होती है और उन्हें एक सोने का संदूक देती है, जिसमें राधा रानी सोई हुई थी, छोटी से शिशु के रूप में सोई हुई थी। तो फिर वो उन्हें देती है और जब वो ऋषभानु संदूक को खोलते हैं तो वहाँ से एक बहुत तेज निकलने लगता है। वहाँ राधा रानी थी ना, तो राधा रानी को देख के वो बहुत प्रसन्न हुए। ये थी दूसरी कथा। अभी तीसरी कथा जानते हैं, वो मतलब कैसे उन्हें प्राप्त हुई। तो एक दिन ऋषभानु और कीर्तिदा माता पूजा कर रहे थे, तो मतलब तपस्या कर रहे थे। तो वो ऋषभानु जी यमुना तट में गए और वहाँ स्नान करने के लिए वहाँ गए। तो उन्होंने एक सोने का फूल देखा, वो लोटस का फूल देखा, वो सोने से बना हुआ था और उसके 1000 पंखुड़ियाँ थे और उस लोटस में से बहुत तेज निकल रहा था। तो वो देखे तो बोले कि ये क्या हो रहा है। तो वो जाके देखे तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची सोई हुई थी। तो वो राधा रानी थी, जो छोटी सी बच्ची। तो फिर उन्हें था कि भगवान मेरी तपस्या आज पूर्ण हुई और आज मुझे एक पुत्री प्राप्त हो गई। तो थी तीसरी कथा। और ऐसे अनेक कथाएं हैं जिस यहाँ पे वर्णन किया है कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। अलग बहुत सारे कथाएं और हैं। तो अभी हम उनके बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो अभी 2 कथाएं होंगी। एक नारद मुनि ने कैसे राधा रानी का पहला दर्शन किया और
और राधा रानी ने कैसे पहली बार आंखें खोली और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो सबसे पहले नारद मुनि ने कैसे राधा रानी का पहला दर्शन किया वो जानते हैं। तो एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने हेतु वो गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं और देखते हैं कि भगवान की लीला फीकी फीकी लग रही है। वो भगवान की लीला है और उनको फीकी फीकी कैसे लग रही है। तो इसका कारण जानने के लिए वो ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर उनको ध्यान में पता चलता है कि भगवान उनके परिकरों सहित भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। तो नारद मुनि को इच्छा होती है कि भौतिक जगत में उनका दर्शन किया जाए। तो वो भी भौम वृंदावन आते हैं और सबसे पहले वो नंद महाराज के भवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ उन्हें तो पता रहता है ना कि कहाँ कृष्ण है कहाँ नहीं, तो सब उन्हें पता रहता है। तो उन्हें पता था कि ये कृष्ण नंद महाराज के घर जन्म लेंगे, तो नंद महाराज के घर गए तो देखे भगवान कृष्ण को एक शिशु के रूप में दर्शन किया उन्होंने। तो जैसे उन्हें दर्शन किया उन्होंने एकदम बहुत आनंदित हुए वो भगवान को शिशु के रूप में दर्शन करते हुए। तो वहाँ उपस्थित समस्त गोपियाँ भगवान कृष्ण को अपने अनिमेष नयनों से निहारती हुई दिव्यानंद का अनुभव कर रही थी। और भगवान कृष्ण भी प्रत्येक गोपी के ऊपर तिरछी दृष्टि डालकर उन सभी को आनंद प्रदान कर रहे थे। तो फिर नारद मुनि आनंद प्रदान कर रहे थे। तो उस समय भगवान कृष्ण एक सुंदर कलाकृति पूर्ण सोने से बनी 4 पाई मुलायम बिस्तर पर सो रहे थे। उनके मुख के चारों तरफ काले घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो जब नारद मुनि ने अपने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, इस ऐसे नग्न शिशु रूप में दर्शन किया, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और नंद महाराज से कहते हैं कि इस बच्चे के अनंत गुणों को कोई नहीं जानता एवं शिव और ब्रह्मा भी इसका नित्य सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आप इस जगत के या स्वर्ग के आप इस जगत के और स्वर्ग के वासना का त्याग कर दीजिए। समस्त कामना वासना का त्याग कर दीजिए, ऐसा नारद मुनि नंद महाराज जी से कहते हैं। और केवल इस बच्चे के प्रति अपना प्रेम विकसित कीजिए, ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जाते जाते सोचते हैं कि हमारे हरि इस भौतिक जगत में कौन सी लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। और फिर सोचते हैं कि इनके साथ उनकी नित्य संगिनी भी प्रकट हुई होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैं प्रत्येक ब्रजवासियों के घर जाऊंगा और देखूंगा कि कितने, अगर उनमें से कोई होगी तो वहाँ मुझे मिल जाएगी तो अच्छा होगा। तो फिर वो जाते हैं, तो जितने भी वो घर में जाते हैं ब्रजवासियों के द्वारा उनका बहुत सुंदर तरह से आदर सत्कार होता है। तो फिर वहाँ वो ऋषि भानु जी के घर वो प्रवेश करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कहा कि आप बहुत सारे धन संपत्तियों के अधिकारी हैं, क्या आपके घर पे कोई पुत्र या पुत्री जन्मी है। तो ऐसा वो वृषभानु जी को पूछते हैं। तो वृषभानु जैसे ये सब सुनते हैं तो वो अपने पुत्र को लाते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि को प्रणाम करो। तो फिर नारद मुनि अत्यंत स्नेह के कारण उस बालक को बार बार आलिंगन करने लगते हैं, मतलब बार बार उसको हक करने लगते हैं, आलिंगन करने लगते हैं। तो और नारद मुनि ऋषभानु जी को कहते हैं कि आपका ये पुत्र बलराम तथा कृष्ण का अत्यंत प्रिय मित्र होगा और ये उनके साथ दिन रात खेलेगा। तो फिर ये सब बोल के वो जा ही रहे थे। तो फिर वहाँ से
वृषभानु जी कहते हैं नारद मुनि रुकिए रुकिए, इस बच्चे की एक छोटी बहन भी है, परंतु वो देख नहीं सकती, वो बोल भी नहीं सकती और सुन नहीं सकती। तो ये सब बोलते हैं, ये सब उनको रुकाता है कि इनकी एक छोटी बहन भी है। तो फिर ये सब सुन के नारद मुनि को थोड़ा सा दुख होता है, परंतु वो एकदम उत्सुकता में वो बहुत उत्सुक थे कि वो कब उस बच्ची मीन्स पुत्री को देखेंगे। तो फिर वृषभानु जी उन्हें उस कक्ष में लेके जाता है जहाँ राधा रानी भूमि पर खेल रही थी। तो नारद मुनि उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि एक लड़की मीन्स पुत्री भूमि पर खेल रही है। तब क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि वो राधा रानी है करके, तब उन्हें पता नहीं था। तो देखते तो वो इतने उनको देख के वो उनका इतना आनंद आ जाता है जैसे वो नंद महाराज के घर उनके पुत्र कृष्ण को देख के उन्हें आनंद आया था। तो फिर देख के आनंद आया, तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि यही शायद होगी अपने कृष्ण की नित्य संगिनी, ऐसे उन्हें डाउट हुआ ऐसा थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हाँ। तो जैसे उन्हें देखा तो वो बहुत सुंदर थी और वो सोचने लगे कि मैंने तो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया हुआ है, परंतु मुझे इतना आनंद नहीं आया जितना मैंने इस पुत्री को देख के मुझे आनंद आया है। और कहता है कि मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती का भी दर्शन किया है, उनके सुंदरता के ऊपर सारे भौतिक जगत में जितने भी जीव है वो मतलब एकदम प्रेममय हो जाते हैं, उनको देख के एकदम मोहित हो जाते हैं। तो ये सब कहते हैं और कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी की सुंदरता तो इस बालिका के परिचय को भी छू नहीं सकती। अभी आप ही सोचिए, इतने महान देवियाँ इस छोटी सी बालिका के परिचय को भी छू नहीं सकती, तो वो कितनी सुंदर होगी। तो अभी वो ये सब कहते हैं और उन्हें डाउट, फिर उन्हें वो कहते हैं कि हे राधा रानी, ऐसे बोलते हैं उन्हें कि हे राधा रानी, आप मुझे आपके किशोरी रूप का दर्शन दीजिए। और बाद में वो अपने भगवान कृष्ण का उनके स्वरूप का वो गुणगान करने लगते हैं, वो जाप करने लगते हैं भगवान कृष्ण के मंत्रों वगैरह को। तो फिर जैसे ही राधा रानी अपने प्रियतम थे ना कृष्ण, उनके प्रियतम के जब गुणगान सुनती है तो वो एकदम उन्हें आनंद होता है और वो अपने 14 वर्ष की किशोरी रूप को प्रकट कर देती है उनके सामने। तो जैसे ही नारद मुनि उनको देखती है, उसी समय उनकी सखियाँ भी वहाँ प्रकट हो जाती है। तो ये सब देख के नारद मुनि एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे और पत्थर जैसे स्तब्ध हो गए थे, एकदम ऐसे स्तब्ध हो गए थे। कुछ उनके मुख से निकल नहीं पा रहा था, कुछ ऐसे वैसे भी नहीं देख रहे थे, एकदम ऐसे पत्थर जैसे एकदम स्तब्ध हो गए थे। तो फिर राधा रानी के सखिया वहाँ से जल लेके आती है और राधा रानी के चरणों का अभिषेक करती है और उसी जल से वो नारद मुनि के सिर पर छिड़कती है, क्योंकि उस छिड़कने से क्या पता वो वापस अपने चेतना में आ जाए, तो वो छिड़कते हैं। तो फिर नारद मुनि कुछ देर बाद अपने आंखें खोलते हैं और एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो सखियाँ उनके ऊपर छिड़कती है और ये भी बोलती है, हे मुनि आप उठिए, राधा रानी का ये स्वरूप ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहेगा, बस आप एक बार देख लेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं। तो नारद मुनि अपने आंखें खोलते हैं और उनका दर्शन करते हैं और गोपियाँ को कहते हैं उन्हें कि आप राधा रानी की परिक्रमा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए। तो नारद मुनि उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा करते हैं। और नारद मुनि जब उन्हें देखते हैं, परिक्रमा करते हैं उनकी, तो और परिक्रमा करने के बाद उनको बार बार प्रणाम करते रहते हैं। तो वहाँ से वृषभानु जी आते हैं और कहते हैं, हे नारद मुनि, आप मेरे पुत्री को बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो नारद मुनि कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए,
आप निश्चिंत हो जाइए और कहे कि इस बालिका का सब कुशल है, मतलब सब अच्छा है, ये आगे चल के देख भी सकेगी, बोल भी सकेगी और सुन भी सकेगी, सब कुछ कर सकेगी। आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए इस बालिका के ऊपर। तो फिर ये सब कह के वो चले जाते हैं। उसके आगे का कारण नहीं बताते कि कृष्ण आएंगे, इनके नेत्रों को स्पर्श करेंगे, फिर अपने आंखें खोलेंगे, ये आगे का नहीं बताते, वो आवाज़ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि ने पहली बार अपने राधा रानी का दर्शन प्राप्त किया था। ये राधा रानी का स्वरूप हमें सभी को प्राप्त नहीं होता, ये बस शुद्ध भक्तों को ही प्राप्त होता है। जिनके नयनों में प्रेम रूपी का अंजन लगा रहता है, वो लोग अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यशाम सुंदर मचिंतय गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं जिनके नयनों में प्रेम रूपी का अंजन लगा रहता है, वह अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी नारद मुनि ने पहली बार कैसे दर्शन किया था राधा रानी का, ये थी वो कहानी। अभी दूसरी कहानी जानते हैं कि राधा रानी ने पहली बार अपने आंखें खोली और प्रथम बार भगवान का दर्शन किया बाल अवस्था में। तो राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन बाद ही कीर्तिदा माता और ऋषभानु पूर्णमासी को आमंत्रित करते हैं। तो पूर्णमासी ऋषभानु जी के घर आती है और जैसे राधा रानी को देखती है तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और वे बोलती है कि जो बालिका आपके घर पे प्रकट हुए या जन्म ली हुई है, वो रासेश्वरी के अलावा वो कोई नहीं है। आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए। और आगे कहती है लक्ष्मी की भी उद्गम बिंदु है ऐसा कहती है, तो आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए। ये गोपी कन्याओं के द्वारा पूजी जाती है ये, तो आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए, ये सब उन्हें कहती है। और जब वो ये सब बोल के चली जाती है तो कीर्तिदा माता और ऋषभानु ऐसे अपने पुत्री को हाथ में लेते हैं और ऐसे पास से देखते हैं। तो तब उन्हें पता चलता है कि राधा रानी देख नहीं सकती, मतलब वो देख नहीं सकती, तो ऐसा उन्हें तब पता चलता है। तो फिर जो भी जितने भी उनके आजू बाजू जो लोग थे, वो जो राधा रानी को देखने आते हैं, तो सारे जन प्रलाप करने लगते हैं कि इतनी सुंदर पुत्री हो के ये देख नहीं सकती, अरे रे 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 ऐसे करते, ऐसे मतलब प्रलाप करने लगे। तो फिर ये सब देख के उन्हें पहले तो क्या कीर्तिदा माता और ऋषभानु को लगा कि ये सो रही है, अब तक उन्हें पता नहीं था कि ये देख नहीं सकती। तो फिर ये सब जब सारे जन जान लेते हैं तो प्रलाप करने लगते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ से यशोदा और नंद महाराज अपने पुत्र कृष्ण को लेके वहाँ आती है। तो जब ऋषभानु नंद महाराज जी को देखते हैं तो वहाँ उनके पास दौड़े चले जाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनको हक करते हैं। और कीर्तिदा माता भी यशोदा का एकदम अच्छी तरह से आदर सत्कार करती है और अपने घर में लाकर बिठाती हैं। और फिर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो राधा रानी के अंधे ये इसके ऊपर वो चर्चा करने में एकदम व्यस्त रहते हैं। तो उसी समय कृष्ण यशोदा माता के गोद से नीचे उतरते हैं और उस कक्ष में चले जाते हैं जिस कक्ष में राधा रानी सोई हुई थी, बिस्तर पर सोई हुई थी। तो जब वो उनके कक्ष में जाते हैं और बिस्तर पर चढ़ जाते हैं और जहाँ पे राधा रानी सोई थी वहाँ पे चले जाते हैं और उन बिस्तर पर चढ़ जाते हैं और उनके जो आँखें हैं उनके ऊपर अपने हाथों को स्पर्श करते हैं। और उसी वक्त राधा रानी अपने आँखें खोलती है और पहली बार कृष्ण का दर्शन करती है।
तो इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि भगवान ने हमें आँखें दिए हैं, तो हमें भगवान का अच्छी तरह से दर्शन करना चाहिए। आँखें इसलिए दिए भगवान ने। तो आगे कहते हैं, फिर जब वो कीर्तिदा माता को पता चलता है कि राधा रानी ने आँखें खोल देती, तो वो अति प्रसन्न होती है और यशोदा माता वहाँ दौड़ती हुई जाती है और फिर वहाँ कृष्ण को उठाती है अपने गोद में। और जब भी वो राधा रानी को देखती है तो वो कृष्ण को नीचे अपने हाथ से भूमि पर रख देती है और राधा रानी को ले लेती है अपने गोद में। तो ये सब कृष्ण देखते हैं तो उन्हें क्रोध आता है कि यशोदा माता ऐसा कैसे कर सकती है अपने पुत्र के साथ, मुझे रख दे दी और इस राधा रानी को उठा ली करके। ऐसा उनको मन में होता है ना, कोई बच्चों को अगर हमें हाथ से रख दे और दूसरे बच्चे को उठा ले तो वो रोने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह कृष्ण भी परेशान हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ यशोदा माता देखती है कि कृष्ण रो रहा है, तो राधा रानी को एक हाथ में और कृष्ण को नीचे से उठाकर एक हाथ में रखती है। तो राधा रानी और कृष्ण दोनों यशोदा माता जी के गोद में थे, तो वो दोनों और पास आ जाते हैं। तो फिर कृष्ण उनके आँखों को स्पर्श करते हैं और राधा रानी अपने आँखों को खोल लेती है। राधा रानी की जय, प्रभुपाद की जय, रीता गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।